बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको लेसन याद नहीं होता। अगर याद हो भी जाए तो उनको बहुत जल्द भूल जाता है। तो मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं जिसमें आपको लेसन हमेशा के लिए याद रहेगा। ये मेथड है SQ3R। ये एक साइंसदान है रॉबिन्सन। उसने अपनी किताब में 1946 में ये फार्मूला लिखा था। इस फार्मूले में उसने क्या लिखा है, इसके दो हिस्से हैं, एक SQ और एक 3R। SQ, एस मीन सर्वे। अब सर्वे क्या है? आपने जिस चैप्टर को याद करना है उस चैप्टर का एक सरसरी सा जायजा लेंगे। अभी आपने याद नहीं किया, लेकिन अभी याद करने से पहले आप उसका एक जायजा लोगे, सर्वे करोगे कि इस चैप्टर में क्या कुछ दिया हुआ है, कौन से टॉपिक्स हैं, इसकी हेडिंग्स क्या है, इसमें टेबल क्या है, इसमें डायग्राम कौन सी है। इन सारी चीजों को ओवरव्यू करोगे तो ये होगा सर्वे। ये सर्वे जो होगा ये 3 से 4 मिनट का होना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम सर्वे में नहीं देना होगा। सर्वे करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। एस मीन सर्वे, क्यू से क्वेश्चंस। अब उस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप रीड करोगे। अभी आपने लेसन याद तो नहीं किया, लेकिन आप फिर भी जब उन क्वेश्चंस को देखोगे और पास्ट पेपर को भी देखोगे तो उसमें से आपको आइडिया होगा कि इस चैप्टर में कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी गैर अहम है, कौन सी एग्जाम के लिहाज से अहम है जो पेपर में आ सकती हैं और कौन सी गैर अहम है। तो उससे आप क्वेश्चन जो है उनको देखेंगे। यानी SQS सर्वे करेंगे 3 से 4 मिनट का, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखोगे। 3R, इसमें 3R है, R1, R2 और R3। ये जो पोर्शन है ये बहुत अहम है। अब R1 का मतलब है रीड। आपने उस चैप्टर को जिसका सर्वे किया था 3 मिनट का, उस चैप्टर को जिसका सर्वे किया उसको रीड करोगे और डिटेल के साथ रीड करोगे। उसकी हर हेडिंग को आप रीड करोगे, पढ़ोगे, तो ये होगा R1। जब रीड कर लें तो उसके बाद हमने उस R2 में रिसाइट करना होगा, यानी उस रीड किए हुए लेसन को हम याद करेंगे। अब याद कैसे करना होगा? याद करने का जो भी आपका मेथड है, जिस मेथड से भी आप याद करते हो उससे आप उसको याद करोगे। जब आपने जिस चैप्टर का सर्वे किया था उसे रीड भी कर लिया, उसे रिसाइट याद भी कर लिया, याद करने के बाद उसे रिकॉर्ड करोगे, यानी उसे नोट करोगे, उसे लिखोगे। उस टॉपिक्स में, उस चैप्टर में जो अहम चीजें हैं, जो हेडिंग्स हैं, जो टेबल्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उनको एक दफा आप नोट कर लोगे। तो ये R2 का मतलब है कि उसे याद करना है और रिकॉर्ड करना है। अब आ जाता है R3। R3 जो है ये बहुत अहम चीज है, इसे आपने तवज्जो से समझना है कि ये क्या चीज है। R3 का मतलब है रिवाइज। आपने जो लेसन याद किया उसे रिकॉर्ड भी कर लिया और उसे रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज करने का एक मेथड है, वो आपने समझना होगा। माहिरीन कहते हैं कि जब कोई बच्चा 24 घंटे में से किसी लेसन को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगा के याद करता है, जब उसे याद कर लेता है, तो अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी जब उसने याद किया उससे अगले 24 घंटे में उसे एक दफा रिवाइज नहीं करता तो वो लेसन उसे भूल जाता है। और अगर वो बच्चा जिसने एक लेसन को याद किया, अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे एक दफा रिवाइज कर लेता है तो उसे वो लेसन 1 हफ्ते तक याद रहता है। तो स्टूडेंट्स, जो लेसन आपने याद किया 30 मिनट में या 1 घंटे में, 60 मिनट में, जो लेसन आपने 60 मिनट में याद किया, अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसे एक दफा रिवाइज कर लेते हो तो उसे रिवाइज करने में 5 मिनट लगेंगे। जो लेसन आप 1 घंटे में याद करते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसे रिवाइज करना चाहते हो तो आपको 5 मिनट लगेंगे। अगर आप 5 मिनट में वो लेसन रिवाइज कर लेते हो तो 1 हफ्ते तक के लिए वो लेसन आपकी हार्ड डिस्क में, आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग के अंदर वो लेसन 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, याद हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप उसी लेसन को फिर से 1 हफ्ते के अंदर रिवाइज कर लेते हो, जो लेसन आपने याद किया 24 घंटे में उसे एक दफा रिवाइज किया, 1 हफ्ते के लिए सेव हो गया, उसी लेसन को 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हो तो वो लेसन आपकी मेमोरी में 1 महीने के लिए सेव हो जाता है।
जब वो 1 महीने के लिए सेव हो जाता है, और अगर उसी लेसन को आप रिपीट करते हो, फिर से रिवाइज कर लेते हो 1 महीने के अंदर अंदर, तो वो लेसन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये SQ3R का जो मेथड है, इस मेथड से अगर स्टूडेंट्स आप लेसन याद करो तो आपको हमेशा के लिए लेसन याद रहेगा। तो ये लेसन है क्या, इसकी समरी क्या है, इसका खुलासा क्या है? एस मीन सर्वे। आप जिस चैप्टर को याद करना चाहते हो उसका सरसरी सा जायजा लो, उसमें टेबल, उसमें डायग्राम, उसके अंदर अहम हेडिंग्स क्या है, टॉपिक्स क्या है, उनको एक नजर आप देखोगे, उनके क्वेश्चंस को भी रिव्यू करोगे, और पास पेपर के हिसाब से जो अहम क्वेश्चंस है उनको आप अपने जहन में रख लोगे। फिर उसके बाद उसको एक दफा डीपली रीड करोगे, रीड करने के बाद उसे याद करोगे, याद करने के बाद उसे रिकॉर्ड में लेके आओगे, रिकॉर्ड करने के बाद आप 24 घंटे में एक दफा रिवाइज करोगे तो वो 1 हफ्ते के लिए सेव हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर एक दफा रिवाइज करोगे तो वो मंथ के लिए सेव हो जाएगा। 1 महीने के अंदर एक दफा रिवाइज करोगे तो वो हमेशा के लिए आपकी हार्ड डिस्क यानी दिमाग के अंदर वो लेसन सेव हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो आप बहुत जल्द एक लेसन को याद भी कर लिया करोगे और उसे याद भी रखोगे, और हमेशा के लिए वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा।